तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉर इजी क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि 11th एडमिशन जो है वो चालू हो गया है। यानी जो जो बच्चे अभी 10th से 11th क्लास में गए हैं उनका नामांकन यानी ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गया है। फाइनली आनंद किशोर जी के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया हुआ है कि आज के दिन यानी 24 तारीख से ऑनलाइन शुरू हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे हम लोग ऑनलाइन करें और ऑनलाइन करने के लिए हमको क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो चलिए समझते हैं आखिर ऑनलाइन करने के लिए हमको क्या की डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक का जो अंक पत्र यानी मार्कशीट लगेगा। अगर मार्कशीट मान लीजिए नहीं है तो आपको जो इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए हैं वो मार्कशीट पर जितना अंक है वो भी लग सकता है यानी वो भी लग जाएगा। और किसी बच्चे का नहीं है 10th का मार्कशीट तो जो इंटरनेट से डाउनलोड हुआ है तो वो इसका यूज हो जाएगा। तो अब दूसरा नंबर बात करें तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो यानी आपको एक फ़ोटो भी लगेगा यानी पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेगा। आपका तीसरा नंबर आधार कार्ड भी लगेगा यानी आपका आधार कार्ड भी लगेगा। चौथा नंबर मोबाइल नंबर यानी आपका मोबाइल नंबर भी लगेगा जो कि चालू हो। और पाँचवाँ नंबर आपका ईमेल आईडी लगेगा। यानी मोबाइल नंबर लगेगा कि आपको ओटीपी पूछने के लिए यानी ओटीपी भी आता है कि आपका जो मोबाइल नंबर हो चालू होना चाहिए इसलिए आपको ओटीपी भी आएगा। तो अब चलिए कि आखिर ऑनलाइन कैसे आवेदन करें यानी कैसे ऑनलाइन करें। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना होगा। देखिए यहाँ पर लिंक खुल गया। अब यहाँ पर आप सबसे नीचे आइएगा। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि मैंने ऊपर दिए लिखे निर्देशों के अच्छे से समझ लिया है और मैं फॉर्म भरने के लिए तैयार हूँ। यानी आपको सबसे पहले इस निर्देश को पढ़ना होगा और मान लीजिए आपने पूरा पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक न्यू इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। खुलने के बाद आपको पहला नंबर इसमें देखना होगा कि पहला नंबर इसमें कह रहा है कि आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो मान लीजिए आपने 2025 में परीक्षा दिया है तो 2025 को सिलेक्ट करेंगे और 2025 को सिलेक्ट करने के बाद उसके जस्ट साइड में एग्ज़ाम टाइप यानी आपने कौन सी परीक्षा पास की है। यानी आपने एनुअल परीक्षा पास की है कि आपने कंपार्टमेंटल परीक्षा की पास की है। तो सबसे पहले आपको इसमें एनुअल को क्लिक करना होगा क्योंकि अभी कंपार्टमेंटल का जो एग्ज़ाम हुआ है वो अभी नहीं हुआ है। तो इसलिए आपने जी जो भी बच्चे वार्षिक परीक्षा दी हैं तो वार्षिक में टिक लगाएँगे। उसके बाद समझ लिए यहाँ तक। अब आपको यहाँ पर आता है जन्म तिथि। तो यहाँ पर आपको जन्म तिथि भी चुनना होगा। तो मान लीजिए हमने कोई जन्म तिथि चुन लेते हैं 10/2/2008 ये हो गया। अब आपको जो एडमिट कार्ड मिला है, एडमिट कार्ड आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, उस पे आपको रोल कोड देखकर इसमें टाइप करना होगा। ये रोल कोड टाइप करने के बाद आपको जस्ट साइड में रोल नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, रोल नंबर का। तो इसमें आपको रोल नंबर एडमिट कार्ड के हिसाब से फ़िल करना है। इसको फ़िल करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको यूनिक आईडी का जो होता है एडमिट कार्ड पर, वो इस पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद दूसरा नंबर में आपका आवेदक का नाम यानी आपका नाम इसमें लिखना होगा। नाम लिखने के बाद तीसरा नंबर है आवेदक के पिता का नाम, यानी आपके पिताजी का नाम भी यहाँ पर टाइप करना होगा। चौथा नंबर में है आवेदक की माता का नाम, यानी आपकी माँ का नाम जो भी होगा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे साइड में अपलोड योर फ़ोटो। अब आपको एक पासपोर्ट साइज़ यानी अच्छे से एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को खींचकर आप जेपीजी में कन्वर्ट कर इसमें क्लिक करके आप चूज़ फाइल में सेलेक्ट कर सकते हैं। और वो फ़ोटो 20 केबी के नीचे ही होना चाहिए, तभी ये अपलोड हो पाएगा। अब यहाँ तक जान लिए। अब चलिए जानते हैं
एक यहाँ पर है टोटल फुल मार्क, यानी जो बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम होता है 10th का, वो टोटल 500 मार्क का होता है, यानी 500 अंक का टोटल होता है। और उसमें से आप जितना भी अंक प्राप्त किए होंगे, आपको इस बॉक्स में भरना होगा। इस बॉक्स में आपको भरना होगा। इतना भरने के बाद यहाँ पर नेम ऑफ द स्कूल, यानी आपने जिस स्कूल से भी परीक्षा दिया है, वो ना उस स्कूल का नाम यहाँ पर भरना होगा और उस स्कूल का यहाँ पर पता यानी एड्रेस भरना होगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपका आता है डिस्ट्रिक्ट, यानी जिस जिला में आपका विद्यालय है उस जिला को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया है। तो इसमें आपको 2024 फिल करना होगा, क्योंकि आपने 2024 में ही 10th में एडमिशन लिया था, तभी आप 2025 में 1 साल बाद एग्ज़ाम दिए यानी 10th का। अब आप 11th के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 2024 को आप सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि ईयर्स ऑफ लीविंग ऑफ स्कूल, यानी आपने किस साल उस विद्यालय को छोड़ा था, तो सबसे पहले आपको इसमें 2023 को टिक कर देना होगा, यानी 2024 2024 सॉरी 2024 को टिक करना होगा। ये टिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, नीचे आ जाना होगा। नीचे आने के बाद जेंडर को सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए अगर कोई लड़का है तो मेल सेलेक्ट करेगा, अगर कोई लड़की है तो वो फीमेल। और यहाँ पे देख लीजिए मातृभाषा यानी मदर टंग में आप जो भी भाषा लेना चाहते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। उसको चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है नेशनैलिटी, यानी हम लोग भारतीय हैं तो इसलिए इंडियन को यहाँ पर चूज़ करेंगे। इंडियन को चूज़ करने के बाद उसके जस्ट साइड में रिलेशन है, यानी आपका धर्म क्या है? तो आप यहाँ पर अगर हिंदू होगे तो हिंदू, मुस्लिम हो तो मुस्लिम, जो भी आपका धर्म होगा, आप इस बॉक्स में फ़िल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको साइड में एक ब्लड ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर भरना अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर लिखा ही है और है तो भर दीजिएगा, अगर नहीं हो तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ तक जान लिए। अब हमारा 8 नंबर है कि 8 नंबर में हमारा स्टेट, यानी स्टेट हम लोग बिहार चूज़ करेंगे और डिस्ट्रिक्ट, तो मान लीजिए कोई बच्चे भोजपुर या बक्सर से हैं, तो बक्सर यहाँ पर टिक करेंगे और ब्लॉक में आप जिस भी ब्लॉक के हैं, उस भी ब्लॉक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपना यहाँ पर विलेज एड्रेस-वड्रेस सब लिखिएगा, टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले खंड में पिन कोड को आप अपने पिन कोड को यहाँ पर टाइप कर दिएगा। टाइप करने के बाद आपको नीचे में मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। मोबाइल नंबर भरना अनिवार्य है। अगर आप मोबाइल नंबर नहीं भरेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं जाएगा। अब आपका जीमेल आईडी पूछेगा, तो आप यहाँ पर जीमेल आईडी आप अपने जीमेल में जाकर जीमेल आईडी को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है आधार नंबर। आधार नंबर जो आपका 12 अंक का होता है, वो यहाँ पर आप टाइप करिएगा। टाइप करने के बाद आपको इस खंड में टिक लगा देना होगा। टिक लगाने के बाद आपको इसमें कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। तो मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का है तो जनरल में टिक करेंगे, अगर कोई एससी-एसटी में आते हैं तो एसटी-एसटी में टिक करेंगे, अगर कोई बीसी में आते हैं तो बीसी में टिक करेंगे और कोई व्यक्ति ईबीसी में आएँगे तो ईबीसी में टिक करेंगे। ये हो गया। अब हमारा एक आता है दिव्यांग, अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग यानी कोई भी बच्चे दिव्यांग होंगे तो यस लगाएँगे, अगर कोई नहीं है तो नो लगाएँगे। अब यहाँ तक आ गए। अब हम लोग आएँगे नीचे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर अपना लिख लिया है कि अपना पहला विकल्प चुनें। यानी आपने जिस स्कूल में जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिए हैं, उनका जिला को सेलेक्ट करना होगा। तो मान लीजिए आप जिस भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस कॉलेज किस जिला में पड़ता है तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया। अब आपका कॉलेज का नाम चूज़ करना होगा। तो कॉलेज का नाम चूज़ करने के लिए आप जिस भी कॉलेज यानी चूज़ करेंगे तो आप चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्ट्रीम, यानी आपने अगर साइंस लेना चाहते हैं तो साइंस चूज़ करिएगा और कोई व्यक्ति कॉमर्स लेना चाहते हो तो कॉमर्स, अगर कोई व्यक्ति आर्ट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आर्ट्स चूज़ करेंगे।
ये हो गया। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहा ही होगा, 2 ऑप्शन, दोनों में आपको टिक कर यहाँ पर आपको ₹350 का फ़ी भरना पड़ता है, यानी ₹350 का आपको फ़ी भरना पड़ता है। तो ये भरने के बाद आपको जमा करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट कर एक पासपोर्ट-वासपोर्ट बन जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन कर आप ये अभी एडमिशन नहीं हो रहा है, ये अभी ऑनलाइन हो रहा है। एडमिशन आपको ऑनलाइन होने के बाद होगा। तो दोस्तों यहाँ तक जान लिया आखिर ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें 11th का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसको लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर इस लिंक की सहायता से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।